एक युवक अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों के कारण उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। उसे अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वह बस बेकार की बातों में पूरा दिन बर्बाद कर देता था। वह किसी के भी पास बैठ जाता था और बहुत देर तक गपशप करके अपना और दूसरों का समय बर्बाद करता था, जिसके कारण लोगों की नजरों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलस्य और निंदों में भी डूबा रहता था। जब भी उसके घरवाले उससे कोई काम करने के लिए कहते तो वह बहाने बनाकर उस काम को टालने की कोशिश करता, और अगर किसी कारणवश उससे वह काम करना भी पड़ जाता तो वह बिना रुचि के जल्दबाजी में उस काम को कर देता। और जब घरवाले उससे कुछ समझाते या कहते तो वह अपनी गलती माने बिना उनसे बहस करता। वह हमेशा महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर टालता और हर तरह की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता। वह सोचता कि अगर मैं दोस्तों के साथ गपशप करूंगा तो खुश रहूंगा, अगर मैं पूरे दिन आराम से घर पर रहूंगा तो खुश रहूंगा, अगर मैं अपने ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और फ्री रहूंगा तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं सुबह देर तक सोऊंगा तो खुश रहूंगा। यह सब करने के बाद वह थोड़ी देर के लिए तो खुश रहता, लेकिन फिर उसे पी प्रास्याओं की जर है। वह समझने लगा कि काम को टालने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन अंत में मैं आत्मग्लानि और दुखी हो जाऊंगा। उसने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता। अब वह भी हार मान चुका था। उससे लगने लगा था कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, वह अपनी आदतों से छुटकारा नहीं पाने वाला है। उसका जीवन बर्बाद हो चुका है। अब उसे ये सोचकर वह बहुत दुखी और चिंतित रहने लगा। फिर एक दिन किसी ने उसे बताया कि गांव के बाहर जंगल के नीचे एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहता है। तुम उससे मिलो। उसने बहुतों की समस्या का समाधान किया है। वह तुम्हारी समस्या का भी कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेगा। हालांकि युवक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों ओर स्वच्छता और शांति थी। बौद्ध भिक्षु कुटिया के बाहर एक चबूतरे पर आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। युवक उसके सामने गया और उसे प्रणाम किया। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने साधु को अपनी सारी समस्या बताई कि वह अपनी आदतें कैसे बदलना चाहता था, लेकिन वह हर बार असफल रहा। साधु ने बिना कुछ कहे पूरी खामोशी से युवक की बात सुनी और फिर मुस्कुराया और कहा, तुमने कई बार कोशिश की, लेकिन तुम अपनी आदतें बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें केवल कुछ दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ दिनों में नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए आपको समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखें, बुरी आदतें छोड़ी नहीं जा सकती। उनकी जगह सिर्फ अच्छी आदतें ही ले सकते हैं। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है, तब भिक्षु के लिए 5 आदतें तुम्हारे जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देंगी। युवक ने बहुत उत्साह से भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने को कहा। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत है किताबें पढ़ना, दुनिया के सभी बायकू, क्योंकि जो सवाल आज तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वही सवाल आज से पहले बहुत से लोगों के मन में उठे हैं, और उन बैगों में से कुछ ने उन सवालों के जवाब किताबों में लिखे भी हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़कर तुम अपने सवालों के जवाब पा सकते हो और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक किताब में एक व्यक्ति तुम्हें अपने पूरे जीवन का निचोड़ देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, और इसके साथ ही किताबें पढ़कर तुम नई नई चीजें सीख पाओगे, अपनी कमियों को जान पाओगे। आपके मन में नए और सकारात्मक विचार आएंगे। जो आज से सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालें। यह आदत आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगी। फिर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत है लिखना। अपने भीतर के साथ जुड़ाव बनाने का एक अद्भुत तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हम अपने असली आंतरिक स्वरूप को महसूस करने लगते हैं। लिखने का सबसे बेवायद ये है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा दिमाग भटकना बंद कर देता है और जिस विषय पर हम लिखना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है।
हमारे हर समय अनेक विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से वे विचार हमारे मन में और भी पुख्ता हो जाते हैं। साधु ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, हमारा मन विचारों को इकट्ठा करके उन्हें याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचार उत्पन्न करने के लिए हैं। और जब हम महत्वपूर्ण पुराने विचारों को एक जगह लिख लेते हैं, तो हमारा मन नए विचार उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हर दिन कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं, तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत ले, क्योंकि जब समय आता है तो यह जरूरी नहीं है कि हम उन विचारों को दोबारा याद करें। फिर साधु ने कहा, तीसरी आदत, प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालें। ध्यान वह माध्यम है जो आपकी सभी मानसिक समस्याओं का समाधान करता है। जीवन में अधिकतर समस्याएं लोगों के भूतकाल या भविष्यकाल के विचारों में खोए रहने के कारण होती हैं, और ध्यान आपकी इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है। आपको आपके भूतकाल और भविष्यकाल से खींचकर वर्तमान में लाता है, ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास कर सकें। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन हमेशा के लिए भटकना बंद कर देता है। मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे हमारे मन में अनावश्यक विचार आना बंद हो जाते हैं, और हम अपने काम में लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान हमारे शरीर और मन को तनाव मुक्त रखता है, और हम अंदर से आनंदित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में भी खुशी और स्थिरता आती है। साधु ने आगे कहा, चौथी आदत जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, वहां है धन्यवाद देने की आदत। आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। अगर हम अपना ध्यान जो नहीं है उससे हटाकर जो हमारे पास है उस पर लगा दें, तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। कभी मत सोचिए कि जब मैं कुछ बड़ा हासिल करूंगा तब खुश होऊंगा, कुछ बनूंगा तो खुश होऊंगा। लेकिन आज जो आपके पास है, जो अच्छी चीजें आज आपके साथ हो रही हैं, उनमें खुशी ढूंढिए। आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए जो हमने खरीदा है, जो हमने लिया है, जो हम बन गए हैं। बल्कि हमें खुशी तब मिलती है जब हम अंदर से महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं, और कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत कुछ है। फिर साधु ने थोड़ा सा गंभीर होकर कहा, मैं कहूंगा कि 5 आदतों में से एक जो आपको अपनानी चाहिए, वो है कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वो आदत है जो आपके जीवन को सबसे सकारात्मक तरीके से बदल सकती है। भिक्षु ने 5वीं आदत बताई, आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचना शुरू करें। सोचें कि आपको वो चीज मिल गई है तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा व्यवहार करेंगे। आज भी वही करें। खुद को उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्यान रखें कि कोई भी सेनापति मैदान में उठ सनाभूति वैदन कोल ये लाताई जितने से पहले अपने मन में उस युद्ध को कई बार जीत चुका होता है। अपने मन में उस युद्ध को कई बार जीत चुका होता है। उसके बारे में अपने मन में पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचना और महसूस करना शुरू कर दें। युवक साधु की बातों का मतलब समझ चुका था। साधु के सामने उसने इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का वादा लिया, और साधु को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।